श्री सत्य सनातन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के बारे में बात करेंगे। ज्ञान दो प्रकार का है, एक लौकिक एक पारलौकिक। लौकिक ज्ञान यहाँ गुरुकुल में आकर के, विद्यालयों में पढ़ कर के यहाँ के बारे में, आज के आधुनिक ज्ञान के बारे में जानकारी की जाती है। उस ज्ञान से जीवन यापन करने में बड़ी सुविधा होती है। शासकीय नौकरियां और अनेक प्रकार की उच्च से उच्च पद उस ज्ञान से प्राप्त होते हैं। परंतु अगर ये ज्ञान भी नहीं मिला उसे, वह जीव मनुष्य को अनेक कठिनाइयों का सामना जीवन भर करना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान समय में ये आर्थिक युग है। अर्थ की अत्यंत आवश्यकता है। उसे प्राप्त करने के लिए तकनीकी माध्यम से आज की शिक्षा की अति आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक ज्ञान की जहाँ तक की बात है, उस संसार से ऊपर की चीज़ है। परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आकाश क्या है, जल कैसे बना, अंतरिक्ष कैसे बना, प्रकृति कैसे बनी, पेड़ पौधे कैसे बने, धरती कैसे बनी, इसकी खोज में कौन बनाया, कौन इसका निर्माता है, इसका सृजनकर्ता कौन है, वह जानने की इच्छा हृदय में जब उत्पन्न होती है तो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर धीरे धीरे रुचि बढ़ती है और उसमें अधिक भाव बढ़ता जाता है, गहराई में उतरता जाता है। उस ज्ञान से इस लौकिक संसार में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है जीवन पर, ग्रहों के द्वारा, उससे बचत हो जाता है। आदमी सात्विक कर्मी हो जाता है, सरल हो जाता है, उसके विचार उत्तम बन जाते हैं। धीरे धीरे संसारिक माया में उसका मन कम लगने लगता है और जो शाश्वत है, जो चिरंतर है, जो निरंतर है, जो सनातन है, उसकी ओर उसका विचार बढ़ने लगता है और उसको अपने जीवन में अपनाने लगता है। लोग उसी को तो कहते हैं साधु बन रहा है, अरे बदल गया है, तो ये इसका सोच ही अलग तरीके का होता है। इस प्रकार की संज्ञाएं समाज देता है, उसे परिवार के लोग देते हैं, लेकिन धीरे 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 उसके अंदर यह विचार उत्पन्न होता है कि उसे ज्ञान के रूप में भाव प्रकट होने लगता है। बुद्धि, विवेक और ज्ञान, प्रज्ञा, ये सब अलग अलग प्रकार के। ज्ञान तो केवल आध्यात्मिक ज्ञान को कहा जाता है। ज्ञान का मतलब भौतिक और सांसारिक ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता। उसे देखकर बुद्धि से इसे जाना जा सकता है, लेकिन बिना ज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान या परमात्मा के बारे में या संसार के बारे में या धर्म के बारे में या सृष्टि के बारे में बिना ज्ञान के आपको नहीं आएगा। और ये संसारिक चीज़ों की जानकारी है, संविधान में क्या लिखा है, पर्व क्या है, त्यौहार क्या है, आज का दिन क्या है, नौकरी कैसे मिलती है, कैसे जीवन चलता है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, या जो सांसारिक ज्ञान है, ये बुद्धि के द्वारा मिल सकता है। ये और अच्छा सा समझदारी करेंगे, क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, जो विवेक आपको मिल जाएगा, आपके अंदर विवेक जागृत हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान की आप खोज में चलेंगे तो वो दूसरे प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा। अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा, पारलौकिक ज्ञान मिलेगा, परमात्मा के बारे में ज्ञान मिलेगा। जहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, उस यात्रा के बारे में जानने की जब इच्छा भाव आता है हृदय में, तो वह विचार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक दिन वो ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त होता है। जैसे भगवान बुद्ध जब संसारिक जीवन में एक सम्राट थे, एक राजा थे, उनको ज्ञान दूसरे प्रकार का था। समाज का ज्ञान था, परिवार का ज्ञान था, राज्य चलाने का ज्ञान था,
सारी व्यवस्थाओं को संचालन करने का ज्ञान था। लेकिन जब वो परिवार त्याग दिए, घर त्याग दिए, तो उन्हें ज्ञान मिला। बौद्ध गया, सारनाथ में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। ज्ञान का मतलब ईश्वर के दर्शन हो जाना, ईश्वर की जानकारी आपको मिल जाए, तो वो होता है ज्ञान। और ज्ञान की अगर उत्कंठा आपके हृदय में शाश्वत बनी है, तभी वो ज्ञान मिलता है। दूसरी चीज़ है भक्ति। पुजारी और भक्त में बड़ा फर्क होता है। भक्त भगवान के बस में हो जाता है, जिसको अत्यंत भक्ति का भाव जागृत होता है, उसके अधीन सब कुछ हो जाता है। प्रकृति हो जाती है, परमात्मा हो जाता है, सब कुछ जो चाहता है वही कर। सर्वशक्ति परमेश्वर होता है, वो भी उसके ही कहने के हिसाब से चलता है। उसकी साधना, उसका त्याग, उसका बलिदान, उसका समर्पण, उसकी सेवा, इससे परमात्मा खुशी हो जाता है। वह भी अध्यात्म का पाठ है। भक्ति भी अध्यात्म से जुड़ी होती है। वो मानव की भक्ति नहीं करता, सांसारिक की भक्ति नहीं करता, वो परमात्मा की भक्ति है। वो पारलौकिक जीवन के लिए सोचने लगता है, उसके अंदर वो भक्ति का भाव आ जाता है। वो बैठा बैठा परमात्मा से जुड़ा बना लेता है, उसका लगन हो जाता है, उसके बिना वो बेचैन हो जाती है। जैसे मीरा का जीवन, सबरी का जीवन, अहिल्या का जीवन, जटायु का जीवन, ये सब हनुमान जी का जीवन, ये भक्ति से पर और प्रोत थे। इनके अंदर उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए इनको। संसार की कोई भी वस्तु उनके लिए बिल्कुल तुच्छ है, छोटी है। और परमात्मा का ही लगाव, प्रेम भाव, उसी भाव में रहना, ये भक्ति का भाव होता है। भक्ति जब आपके अंदर में आ जाती है, तो आपके लिए कुछ भी अब शेष नहीं रहता प्राप्त करना परमात्मा से। आप भक्त ही। विदुर की भक्ति थी। देखिए, भगवान कृष्ण के घर पे खाना भोजन करने गए। द्रौपदी का चिन्हन होता, भगवान की भक्ति कर रही थी, वो स्वयं छोड़ के चले आए। रविदास जी की भक्ति देखिए, कबीर की भक्ति देखिए, रहीम रसखान की भक्ति देखिए। भगवान उनके अंतर हृदय में विराजमान हो जाते थे। सब कुछ त्याग करके, सारे अपने जरूरी काम को छोड़ करके भक्त ने याद किया। प्रहलाद की भक्ति देखिए, हिरण्याकश्यप उसे खंभे में बांध करके मारने जा रहे थे, और उसने स्मरण किया और भगवान खंभे में पटक दिए। तो भगवान ऐसे खाली रिजर्व ऐसे नहीं रहते हैं कि तुरंत आप बुलाइए दौड़ पड़े, उसी के लिए दौड़ पड़ते हैं, सब काम राजकाज छोड़ देते हैं जो परम भक्त होता है। भक्ति बहुत ऊँची चीज़ है, और जीवन में भक्ति का भाव जिसे प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की असीम कृपा मानी जाती है कि अब परमात्मा का आशीर्वाद इन्हें मिल गया। नहीं, वैराग्य की बात। वैराग्य का मतलब वस्त्र बदलने से नहीं, कुछ चीज़ें घर से छोड़कर दूर जाने से नहीं, आपके हृदय में उस प्रकार का भाव ही न निर्माण हो, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार का भाव, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। इस सांसारिक जीवन को जीना ही नहीं हमें लौकिक और समाज के जीवन को जीना है, समाज के कष्टों को करना है, समाज के दुख दरिद्र को जीने के लिए हम वैराग्य को प्राप्त धारण करते हैं। आज बहुत कम वैरागी होते हैं जिनमें कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रेम नहीं रह गया इस संसार से। केवल संसार में जी करके वो दिशा देना चाहते हैं, इस समाज को प्रबोधन देना चाहते हैं, समाज को सद्मार्ग की ओर प्रेरणा देना चाहते हैं। यही उनकी अंतिम इच्छा रहती है। हमारे सारे शंकराचार्य वैरागी के रूप में बने हुए, लेकिन कालांतर में माया का प्रभाव हुआ, धन का प्रभाव हुआ, उन्हें भी भौतिक सुख साधनों की आवश्यकता पड़ी, उन्हें भी इसका प्रभाव नहीं बचा पाया। आज बहुत कम वैरागी होते दिखाई देते हैं जिन्हें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। आप खाना दीजिए ना दीजिए, आप वस्त्र दीजिए ना दीजिए, आप पानी दीजिए ना दीजिए, वो परमात्मा पे ही निर्भर रहते हैं। वो चाहेगा तो कोई ना कोई भेजेगा, वो दे जाएगा। एक सन्यासी का मैंने दर्शन किया, वो बाढ़ का समय था, संत कबीर नगर में मैं मिलने गया था। तो शाम के समय सारे लोगों को आश्रम से हटा देते कि चले जाओ, हम अकेले रहे। और उम्र रही होगी 81 वर्ष, उनको मिर्गी आती थी, और आग जला करके उसी बात में एक पट्टा था, उसी पे लेके रहते थे, करावान रखे रहते, थोड़ा लाची दाना। और उसी समय रात में पता नहीं क्या समय उनको एक मिर्गी आई होगी, झटका आया, वो गिर गए। उनकी अंगुलियाँ सुलग करके इतनी इतनी हो गई, हाथ पीठ का पूरा चमड़ी निकल गया था।
सुबह गए देखे तो ये हालत हो गई। बहुत सिद्ध थे, इसलिए साधु सांसद विधायक भी गए वहाँ पर, महाराज जी चलिए अस्पताल, बोले नहीं हमें वहीं कहीं लेने जाइए, और इस संसार ये शरीर है ठीक हो जाएगा। तो कोई मेनू ला रहा था, कोई वो ला रहा था, ऐसे लगाता था। और शाम के समय जानवर वो जंगल के आते, सियार, कुत्ता, बिल्ली ऐसे तमाम पाले रहते थे, और वो उसको चाट चाट के ठीक करते। बाढ़ आ गई तो बोले वहाँ के पूर्व सांसद के भालचंद यादव, उन्होंने कहा महाराज जी पानी में डूब जाएंगे, आसन तो चार तो गिर गया, आप खाएंगे क्या? बोले आप चले जाओ, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, कोई चिंता ना करो हमारी। और वो नहीं गए, जिद किए नहीं गए, और सब बाढ़ चारों तरफ से थी, लेकिन वो अनंत वैराग्य की अवस्था में रहते थे, और वो बच गए वहाँ। तो जो समर्पित हो जाता है, जो संसार से कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, धन दौलत नाम मान सम्मान ये सब कुछ भी कोई दे, उसकी भी अपेक्षा न रहे, उसकी भी चाहना जागृत हो हृदय में, वैराग्य हृदय में होता है, शरीर के ऊपर हिस्से में नहीं कि आप कपड़ा पहनिए, दंड ले लीजिए, त्रिपुंज लगा लीजिए, आश्रमों में घूमिए, आश्रम बनाइए, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब परमात्मा से ही राग रहेगा, अन्यथा इस संसार की कोई भी वस्तु से प्रभावित नहीं कर सकती, कोई भी मोह नहीं कर सकती। इस प्रकार ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये तीनों अध्यात्म के रास्ते की ओर ले जाने वाले होते हैं। मनुष्य का कल्याण इन्हीं विचारों को धारण करके ही उसे उच्चतम स्थान, यानी जो उसका मोक्ष है, जो उसका कल्याण है जीव का, इन्हीं मार्गों से चल करके ही उसे प्राप्त हो सकता है। परमात्मा हमारे हृदय में इन भावों को जगाए, जिससे हमें इस सांसारिक जीवन से रहते हुए भी उसे हम प्राप्त करने में सबल बने। और परमात्मा तब हमें देगा जब हमारा हृदय और विचार भाव हृदय में शुद्ध रहेगा, तभी परमात्मा हृदय में भाव का जागरण करेंगे, और तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस जय।